just a few lines to share, a few thoughts regarding when children grow up and become adults. जब हम हमारा बचपन होता है, हम छोटे होते हैं और हम बड़े हो जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में छूट जाती हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसी आदतें होती हैं जो कि बन जाती हैं और वो इतनी पक्की हो जाती है कि उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और उतनी मुश्किल हमें बचपन में नहीं होगी अगर हम बच्चों को सही तरीके से उनको पाले पोसे। इफ़ वी हेल्प देम टू ग्रो अप नाइसली, आई थिंक दैट्स one of the best thing that we can always do. And being a teacher, I feel that this profession, it's not only a profession, but it's actually a big responsibility to help our children develop in a better way, and especially build character based values. कई बार हम देखते हैं कि बड़े होकर भी कई चीज़ें होती हैं जो कि इंसान करता है, नहीं करता, और कई चीज़ें रिग्रेट में जाती हैं, पछतावा होता है कई चीज़ों का। और उन चीज़ों से फिर मानसिक जो तकलीफ़ होती है वो कई बार सहने से बाहर हो जाती है। इट्स जस्ट अनबेरेबल। और इसीलिए कहते हैं कि जब समय सही होता है, व्हेन द टाइम इज़ राइट, थिंक वी शुड टेक द राइट स्टेप। और कई चीज़ें हमें नहीं मिली, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को दें या अपने यंग जनरेशन को दें, ताकि वो इस तरीके से वो बढ़े कि हमारा वर्ल्ड जो है, दे कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड ऑल्सो क्रिएट अ ब्राइट फ्यूचर। लोग प्रोफेशंस तो अच्छे अच्छे ले लेते हैं, जैसे दे बिकम ऑफिसर्स, दे बिकम वेरी गुड इन एजुकेशन, टैलेंटेड, ब्यूटिफुल, स्मार्ट, बट फिर भी कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस वर्ल्ड। कई बार हम इन चीज़ों को, मॉरल वैल्यूज़ को पीछे छोड़ देते हैं, बट ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जैसे किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना, अगर हम वही बात अच्छे टोन में किसी को समझाएं, किसी को बोलें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड आई एम सॉरी फॉर इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, बिकॉज इट्स आई एम नॉट एबल टू just balance in Hindi alone, but I'm just trying to put forward my thought, and that this can inspire others as well. और शायद आप मेरे जैसी सोच रखते हो, बट ये मैसेज स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरीके से इवन जानवरों को ट्रीट करना चाहिए। कई बार हम खुशी में एक्साइटेडली उनको घर ले आते हैं, बट फिर बाद में उनको छोड़ देते हैं क्योंकि हमसे होता नहीं है उनका ख्याल रखना। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, बट अभी इस उम्र में आके मुझे लगा, जब मैंने देखा, जब मैंने समझा इन सब बातों को डिटेल में, तब मुझे लगा कि उनके पास भी फीलिंग्स होती है। इवन ट्रीज़, पेड़, अभी जब हम एक प्लांट का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने एक स्टोरी देखी, द गिविंग ट्री, और वो इतनी इमोशनल स्टोरी है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे द गिविंग ट्री की स्टोरी, कि जिससे कि उसमें पता चलता है कि किस तरीके से इंसान और एक पेड़ में एक दोस्ती होती है, फिर किस तरीके से वो बड़ा होता है और उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती है, शादी होती है, फिर रिश्ते भी टूट जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में दुखी रहता है, बट पेड़ उसकी आस देखता रहता है, मुझसे कब मिलने आएगा, कब मिलने आएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ लाइफ, जब वो बूढ़ा होता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी असली खुशियाँ, असली ज़िंदगी तो उसने जी ही नहीं। कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी होगी जो शायद हम सोच रहे हो कि ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, लेकिन हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में है, हमारी यंग जनरेशन हमारे हाथ में। हम किस तरीके से उन्हें क्या सिखाते हैं, जो माहौल हमें मिला, शायद हम कई चीज़ें हमसे छूट गई हों, लेकिन हम उन चीज़ों से सीख करके अपनी यंग जनरेशन को सिखा सकते हैं। वी कैन इम्पार्ट गुड नॉलेज, स्पेशली वैल्यू बेस्ड कैरेक्टर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती, सुंदरता, घर, पैसा, ये सब है, बट अगर एक बार कैरेक्टर लूज़ हो जाए, या हमारा जो एक चरित्र जिसको बोलते हैं, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग और राइट इन हिंदी, बट कैरेक्टर जो होता है वो अगर ख़त्म हो जाता है, तो एक मन की शांति ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में चाहे जितना पैसा हो, जितनी बाहर की खुशियाँ हो, लेकिन एक अंदरूनी जो पीस होती है, जो शांति होती है, वो नहीं रह पाती हमारे अंदर। तो क्यों ना हम
जो भी जिस बच्चे से हम मिलते हैं उनको किस तरीक़े का माहौल देना चाहिए, किस तरीके की बातें उनके सामने करनी चाहिए। हम जितना फ्रस्ट्रेटेड होंगे, हम जिस तरीके की बोली बोलेंगे, वो भी उसी तरीके से ढलते रहेंगे और वही आदतों को वो पकड़ेंगे। कई चीज़ें आप देखेंगे कि हम अभी इस उम्र में आकर के हमें लगता है कि हमसे आदतें छूट नहीं रही हैं, और वो हमारी गलती नहीं है। शायद हम किसी और पे ब्लेम डालें, हमारे माहौल पे ब्लेम डालें, लेकिन हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे हाथ में है। किसी और की ज़िंदगी को बनाना भी हमारे हाथ में है। और यही नहीं, अगर हम भी इतनी ही हिम्मत और शिद्दत से कोशिश करें तो हमारी कई आदतें छूट सकती हैं जो सही नहीं है ज़िंदगी के लिए। और हम इस दुनिया में मतलब एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह जी सकते हैं। इंसान एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं, हमारे ही हाथ में होता है। और स्पेशली जानवरों को जिस तरीके से परेशान किया है, स्पेशली अगर देखा जाए तो आई एम अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, मैं नॉन वेज भी खाती हूँ, लेकिन कई बार बहुत सोचा जब कि छोड़ना है, वेजिटेरियन बनना है, वेजिटेरियन बनना है, बट इतना आसान नहीं था और अभी भी आसान नहीं है। बट आई थिंक आई हैव अचीव्ड इट 90%। मैं ये नहीं कह रही कि कम्प्लीटली, बट जब आपके अंदर वो डेडिकेशन आ जाएगा, जब आपके अंदर वो दूसरों को समझने की फीलिंग्स आएगी, एम्पैथी जिसको बोलते हैं, नॉट सिंपैथी। सिंपैथी होती है कि किसी पे दया खाना, एम्पैथी होती है कि किसी के ज़िंदगी में अपने आप को रख के देखना कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। और वही सोच करके आपके जो डिसीजंस हैं, जो आप लेना चाह रहे हैं, जो सही डिसीजंस हैं, वो आसान होते चले जाएंगे। एंड इट हैपन्स ओनली विथ एम्पैथी। सो आई होप एंड प्रे कि गॉड गिव्स अस स्ट्रेंथ, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट देर आर ऑलवेज टू फोर्सेस, ईवल शैतानी शक्ति और एक अच्छी शक्ति होती है। और शैतानी शक्ति हमको हराने की कोशिश करेगी। इंसान ये गलती कर बैठता है ये समझ के कि मेरी दुश्मनी दूसरे इंसान से है। नहीं, हमारी दुश्मनी शैतानी शक्तियों से है, जैसे जेलसी और ईर्ष्या की, ऑफ कोर्स ईर्ष्या, जेलसी की भावनाएं, झूठ बोलने की आदत या चीट करने की बात आदत, और ये सारी शैतानी शक्ति होती है जो कि वो इंसानों में फूट डालती है और शैतान बैठ के हंसता है। तो हम सोचते हैं कि हमने एक दूसरे को हर्ट किया और हम एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन अगर हर एक इंसान अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मुझे अपने आप को सुधारना है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, और माफ़ करे और अच्छी राह पे चलने की कोशिश करे, तो शायद हम एक अच्छी दुनिया यहीं पे बना सकते हैं। और खुदा भी हमसे बहुत खुश होगा। और ये सारे जो प्रकोप आ रहे हैं, वायरसेस, कोरोना वायरस, निपो वायरस, और ये सारी चीज़ें जो इंसानों पे आ रही हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती कर दी, कहाँ है कि हम कई बार हम ये इंजॉय तो कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन कई चीज़ें एक्चुअली दबी रहती हैं जो हमारे आंखों के सामने नहीं होती, और हमें उसको जांचने की ज़रूरत है। So I wish and pray that we all follow the right path, and we all happen to develop, help the young generation to be good and build the character at the first priority.